परिवर्तन ही संसार का नियम है और इसी नियम के तहत सभी चीज़ें परिवर्तन करती रहती है, गतिमान रहती है। ग्रह भी गतिमान होते हैं और इन्हीं के प्रभाव अपने पे आते रहते हैं। शनि की 7.5 या ढैया वो समय होता है जब हमें एक एक छोटी छोटी चीज़ पे भी थोड़ा सा ध्यान दे करके रहना पड़ता है, क्योंकि छोटा बदलाव भी है ना, वो भी अपने ऊपर असर लाएगा और इम्पैक्ट उनके बड़े हो जाते हैं। बात यहाँ पे सूर्य ग्रह की करेंगे, क्या प्रभाव लाएंगे सूर्य ग्रह जब खुद की ही राशि खुद ही के साम्राज्य में पहुँच जाएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सूर्य ग्रह परिवर्तन करके 17 अगस्त को आपकी खुद की राशि सिंह राशि, सूर्य की खुद की राशि सिंह राशि में पहुंच रहे हैं। सूर्य 9 ग्रहों में एकमात्र वो ग्रह है जिसे राजा की उपाधि दी गई है, क्योंकि सूर्य के ही इर्द गिर्द सभी ग्रह चक्कर काटते रहते हैं। सूर्य योद्धा ग्रह है, सूर्य गर्म ग्रह है और जब खुद की राशि में जाएगा तो जुझारू रूप से आप में परिवर्तन लेकर के आएगा। शनि की ढैया अभी चल रही है और अष्टम भाव से ढैया अभी अपने प्रभाव आप पे लाना शुरू कर चुकी है। ढैया के प्रभाव आप पे रहस्यों से जोड़ करके रखेंगे। ढैया के प्रभाव आप पे कहीं ना कहीं कर्मों को लेकर के आपको स्लो कर देंगे। कहीं ना कहीं करियर में आपको वो ग्रोथ वैसी ना आने पाए जैसी मिलनी चाहिए। ये प्रभाव चल रहे हैं अभी। कहीं ना कहीं आपकी वाणी को भी यह शनिदेव रोकने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं धन को भी खराब करने का काम करते हैं। ये प्रभाव तो शनिदेव के अपने को समझ में आते हैं और शनिदेव के ही प्रभाव कहीं ना कहीं विद्यार्थियों पे भी शिक्षा में, ज्ञान में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सूर्य ग्रह जब खुद राजा अपनी खुद की राशि में चला जाए तो प्रभाव बदल जाते हैं। 1 महीने के लिए ही सही, लेकिन यह बहुत अच्छी कंडीशन में पहुंच रहे हैं। सूर्य ग्रह जब आपकी खुद की राशि में हो और वहाँ पे दूसरे भी ग्रह विराजमान हो, यही समझ लेते हैं आप पहले। कौन कौन से ग्रह हैं? केतु ग्रह यहाँ पे विराजमान रहेंगे। केतु क्या है? सेपरेशन है। केतु एकाकी जीवन है, अंतर्ध्यान है। बिना किसी सोच समझ के केतु अपने प्रभाव लाता है। केतु बाहरी आवरण नहीं है, केतु अंदरूनी आवरण है, या अंदरूनी आपकी क्या स्थितियां हैं, मनोस्थिति है, वह केतु संभालने का कार्य करते हैं। लेकिन आप समझें, जब भी लग्न में केतु होगा डिटैचमेंट खुद से ही आएगा, सेपरेशन खुद से ही आएगा। कोई बात नहीं भी है तो खुद से ही परेशान करता है केतु ग्रह। ये प्रभाव होता है। शुक्र ग्रह अभी इसी समय में यहीं पे विराजमान होंगे। बुध ग्रह यहीं पे विराजमान होंगे, मतलब 4 ग्रह हो गए और इन सभी का राजा सूर्य यहाँ पे आ गया। सीधा सा समझ में क्या आएगा? अग्रेसिव रहोगे, थोड़े से अग्रेशन आप में रहेगा। किसी भी कार्य को करने की क्षमताएं आपकी बढ़ जाएगी। हाँ, ईगो भी यहाँ पे आने के योग पूरे बनते हैं, आप में ईगो आ जाए किसी भी चीज़ को लेकर के, क्योंकि सूर्य अपने प्रभाव आप पे पूर्ण रूप से लेकर के आएगा। केतु के प्रभाव मैंने जैसे बताया सेपरेशन या डिटैचमेंट अपने को दर्शाता है, लेकिन इस समय में आज की कंडीशन को अगर समझा जाए, केतु ग्रह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जब केतु होता है तो अपने प्रभाव बदलता है। क्यों? क्योंकि यह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वह शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र ग्रह आपके लिए क्या है, वो अगर समझोगे तो शुक्र ग्रह कर्म है आपके लिए, कर्म क्षेत्र हो गया शुक्र ग्रह। और क्या? आपके तीसरा भाव है, पराक्रम भाव है। अब शुक्र ग्रह में जब केतु चलेगा तो उसके इफेक्ट शुक्र के मुताबिक आएंगे और शुक्र खुद यहीं पे अभी के समय में तो कम से कम विराजमान है। ठीक है, तो ये क्या प्रभाव रहेंगे इस 17 अगस्त से 17 सितंबर तक को समझो। तो आपको यहाँ पे डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स आ सकती है या डिसीजन गलत हो सकते हैं। ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। फिर आप देखोगे कर्म क्षेत्र जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, ये भी प्रभाव समझ में आता है। लेकिन सूर्य लग्न में होकर के ही कहीं ना कहीं इनको संभालने का काम भी करता है।
डिसीजन गलत होंगे, बिल्कुल ये समझ में आ रहा है। तो डिसीजन कैसे लेने, सोच समझ करके लेने पड़ेंगे। बहुत अच्छे से 4 बार सोच करके फिर कदम आगे बढ़ाओगे, डिसीजन गलत नहीं होंगे। फिर कर्म क्षेत्र की बात करोगे तो आपसे अपर जो हैं उनसे आप संबंध अच्छे रख करके चलें, जो आपके अधिकारी होते हैं उनसे संबंध अच्छे रख के चलो, कर्म में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी। क्योंकि सूर्य जो है आपके उच्च अधिकारियों को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने उच्च अधिकारियों के साथ में अपने संबंध अच्छे कर लिए तो फिर यह आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो फिर यह शनि की जो ढैया है पूरे ही समय में आपको इफेक्ट अच्छे दे देगी कर्म को लेकर के, अगर आप उच्च अधिकारियों से संपर्क अच्छे रखते हैं तो ये प्रभाव हो गया। दूसरा, किसी भी प्रकार के कानून ना तोड़ें, किसी भी प्रकार का आप, जैसे वो होता है ना छोटा मोटा, एक छोटा उदाहरण लेते हैं, कहीं पे जाना है और बहुत नज़दीक की तरफ जाना है, गाड़ी में जा रहे हो, सीट बेल्ट नहीं लगाया, तो ये भी तो एक तरह से अपराध की श्रेणी में आ जाएगा ना। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखोगे ना तो सूर्य खराब नहीं होगा। सूर्य अगर खराब नहीं हुआ तो फिर आपको प्रभाव भी अच्छे मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ से और क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? सूर्य का एक फॉर्मूला है, जहाँ बैठता है वहाँ जलता है और जहाँ देखता है वहाँ पे रोशनी उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे सप्तम भाव की जब बात करें, सप्तम भाव में राहु ग्रह विराजमान है। राहु यहाँ पे स्थिति क्या बनती है राहु की? बृहस्पति के नक्षत्र में है और अच्छी खुद की मतलब राशि कह लो कुंभ राशि में है, मित्र राशि में है। और बृहस्पति की स्थिति को समझोगे तो बृहस्पति कहाँ पे अभी? बुध की राशि में है, लेकिन किस नक्षत्र में है? राहु के नक्षत्र में है। तो ये भी प्रभाव अपने को समझ में आता है कि राहु यहाँ पे हाँ नो डाउट मतलबी बनाता है, भ्रमित करता है, लेकिन जब तक यह सूर्य इस कंडीशन में बैठे हैं, सूर्य की दृष्टि यहाँ पे रहेगी, तो यह जो सप्तम भाव है, आपका जो व्यापार है, आपकी जो पार्टनरशिप है, आपके जो पति पत्नी है, उन पे अपना प्रभाव स्थापित करेगा ये सूर्य। तो ये प्रभाव भी ठीक अपने को समझ में आते हैं। और क्या कंडीशन बनती है यहाँ पे इसी समय में? मंगल ग्रह को देखें थोड़ा सा, मंगल ग्रह की स्थिति को समझो। मंगल ग्रह आपके लिए क्या होता है? मंगल ग्रह एक तो आपका भाग्य का स्वामी है, एक सुख का स्वामी है। वो कहाँ पे बैठा है? धन के भाव में बैठा है, वाणी के भाव में बैठा है। तो यहाँ से वाणी में अग्रेशन देता है, यहाँ से धन खर्च करवाता है। कहाँ पे? किसी प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों में, किसी प्रकार के रिचुअल्स में आपके धन खर्च करवाएगा, बिल्कुल करवाना ही है इसको यहाँ पे। दूसरा और क्या प्रभाव देगा? अच्छा, क्यों करवाना ही है? क्यों? क्योंकि ये मंगल जो बैठा है बुध की राशि में बैठा है। बुध और मंगल के कॉन्फ्लिक्ट हमेशा समझ में आते हैं अपने को, इसलिए ये वहाँ पे उस भाव को खर्च करवाएगा। प्लस भौतिक सुखों के लिए, अपने सुखों के लिए पैसा खर्च करवाएगा। तो ये प्रभाव भी अपने को क्लियर समझ में आता है। बुध की स्थिति को भी समझ लेते हैं, बुध अभी की स्थिति में क्या है और बुध आपके लिए क्या है। बुध यहाँ पे आप देखोगे, एक तो सेकंड हाउस धनेश हो गया, दूसरा लाभ का लाभेश हो गया, 11वें भाव का स्वामी। ठीक है, अब ये दोनों ही कंडीशन क्या बनती है बुध के पास में? लाभ और धन, मीन्स आपका कहीं ना कहीं धन से ही कनेक्शन बन रहा है। अब वो खुद यहाँ पे बैठा है लग्न में और उच्च अभिलाषी होकर के बैठा है, अपनी उच्चतम अवस्था से एक कदम पहले बैठा है वो। तो उच्च अभिलाषी होना इस समय में धन की आपूर्ति भी करवाता है ये बुध। तो ये प्रभाव अपने को समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये प्रभाव इतने हैं। अच्छा, इसी टाइम फ्रेम में 17 अगस्त से 17 आप सितंबर तक की बात करें, इसी टाइम फ्रेम में एक चंद्र ग्रहण भी लगेगा। चंद्र ग्रहण का असर क्या होगा आप पे? मानसिक तनाव, चंद्र ग्रहण का असर आना है। अचानक से छोटी मोटी बीमारी एकदम से सामने आ जाना, ये भी प्रभाव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा खुद को ही लेकर के है ना संशय उत्पन्न हो जाना, ये प्रभाव चंद्रमा का देखने को मिलेगा। उपाय क्या करोगे? चंद्र का अगर आप कहें कि भाई चंद्र ग्रहण है, क्या करना चाहिए? महादेव की आराधना करनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र जाप किसका करोगे? सूर्य का कर सकते हो आप, अपने पंचमेश बृहस्पति का कर सकते हो आप, अपने भाग्येश मंगल का कर सकते हो, अच्छे प्रभाव मिलते हैं इनसे। अच्छा, दूसरा ओम नमः शिवाय आप जाप करते रहें। कब से असर आएगा चंद्र ग्रहण का कहें तो? चंद्र ग्रहण से 2 दिन पहले, ग्रहण के 2 दिन बाद तक इसका असर रहता है। ठीक है, यम सूतक सारे के सारे लगने हैं। क्यों? क्योंकि भारत में यह दिखेगा चंद्र ग्रहण।
इसके बाद में एक ग्रहण और बनेगा, सूर्य ग्रहण बनेगा, और वह बनेगा आपका 21 सितंबर को। लेकिन भारत में इसका असर नहीं है, यम नियम सूतक कुछ भी इसके नहीं लगेंगे अपने को। तो यहाँ पे ये प्रभाव मैंने आपको बताए, उपाय भी मैंने बताए। कहीं वीडियो ठीक लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।